छोड़ने वाला हिस्सा जो है मुश्किल इसलिए होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसको छोड़ने का मन नहीं करता कि नहीं भाई ये तो टॉपिक में रहना ही चाहिए। ठीक है। और एक ब्रेस्ट साइज जो है ना जब छोटे रह जाते हैं तो महिलाओं के सौंदर्य में कमी दिखती है। ठीक है। इसको जो है बहुत सिंपल सा उपाय हम बताते हैं। जिनके ब्रेस्ट साइज छोटे हो गए हैं उनके लिए जो है ब्रेस्ट जो है वजनदार होता है और इसके जो निचले मसल्स होते हैं, जो निचले छोर होते हैं, वो मसल्स मजबूत होते हैं ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है। तो इन जो ब्रेस्ट के निचले जो लाइनिंग है उस पर घी से मालिश करनी है और मालिश होनी चाहिए नाभि से ऊपर की ओर। नाभि से ऊपर की ओर दिशा में, इस दिशा में जो है आपको मालिश करनी है। ठीक है। जब आप ये जो है महिलाएं जब इस पर मालिश करती हैं तो उनके वो मसल्स जो है ना वो मजबूत होते हैं। ठीक है। और जो होल्ड करते हैं ब्रेस्ट को। ठीक है। जब वो मजबूत होंगे तो उसके बाद जो है ब्रेस्ट के साइज में जो है डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। तो मसल्स वीक होने के कारण जो है ये ऐसा होता है। और बड़ी उम्र की जो महिलाएं हैं वो भी इसको यूज कर सकती हैं रेगुलर ट्रीटमेंट। ठीक है। घी से मालिश करना है और नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। तो ये एक काम का उपाय है। इसको जब आप करेंगे तो उससे आपको काफी चेंजेस मिलेंगे। ठीक है। तो सौंदर्य चिकित्सा में जो है हम लोगों को सौंदर्य केवल ऊपर से नहीं अंदर से भी सौंदर्य को देखना है। ठीक है। और अंदर से सौंदर्य दिखे इसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, जिससे उनके चेहरे पर जो है लग्जरी जो लग्जरी कर रहे हैं उसको झुरिया झुरिया नहीं। ठीक है। ठीक है। ब्राइटनेस हम लोग उसको कहेंगे। जो चेहरे पे ब्राइटनेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। जब आप नशा करते हैं ना तो आपका किडनी जो है वो एक एसेंस बनाता है। अगर ये एसेंस जो है ठीक है वो कम हो जाता है तो एज वाली प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो नशे वाली चीजों को प्रयोग करेंगे तो हमारा एसेंस जो है वो सूखेगा, किडनी का एसेंस सूखेगा। और किडनी का एसेंस जैसे जैसे कम होता जाएगा ना आप पर उम्र के प्रभाव दिखने लगेंगे। ठीक है। उम्र के प्रभाव जो है आपको दिखने लगेंगे। मतलब आपके बाल जो है पकने लगेंगे, दांत कमजोर होने लगेंगे, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी। ठीक है। स्किन का टोन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी कब होंगी? जब ये एसेंस किडनी का कम हो जाता है। ठीक है। तो किडनी का एसेंस कम होगा तो ये सब समस्याएं आ जाती हैं। हाइट फिट नहीं बढ़ती है, कोई ग्रोथ नहीं होता है शरीर में, ग्रोथ रुक जाता है। नशा जो है स्पेशली शराब और सिगरेट का जो नशा है वो क्या करता है शरीर में इसको कम कर देता है। ठीक है। एसेंस की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है। तो एसेंस की मात्रा कम हो जाएगी शराब के सेवन से, सिगरेट के सेवन से, जो भी मादक पदार्थ है उसके सेवन से एसेंस की मात्रा घट जाएगी। ठीक है। और व्यक्ति असमय बूढ़ा हो जाएगा। तो आप सच में चाहते हैं कि हम हमेशा ये क्या करें स्किन में हमारे टोन हो और हम जो है हेल्दी रहे हमेशा, चेहरा जो है चमकता हुआ दिखे, तो फिर आपको जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या जरूरत है कि आप अपने स्किन को ठीक है चमकदार बना के रखें और नशा को दूर रखें। नशा चाहे शराब के रूप में हो, तंबाकू के रूप में हो, चाय के रूप में हो, वो भी
चाय के रूप में भी जो निकोटीन होता है वो शरीर से जल तत्व को कम करता है, शरीर को अंदर से सुखाता है। तो यह भी एक नशा की श्रेणी में आनी चाहिए। मतलब शराब, सिगरेट, तंबाकू, चाय चाय ये सभी के सभी जो है ये नशे की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और इनसे दूरी बनाकर रखिए। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। बोलिए। सर पहले के लोग बोलते थे पान खाओ, सुपारी खाओ खाना खाने के बाद में, तो पाचन शक्ति बढ़ती है, और सुपारी वैसे भी अपने बॉडी को अच्छी रहती है, ऐसे बोल रहे थे खाना खाने के बाद में। तो ये सही है। सही बात है? हाँ, पान जो है ना, आप उसमें थोड़ा चूना लगाइए, और भी एक्चुअली उसमें क्या है ना, कत्था वगैरह लगा के उसको थोड़ा नशीला बना दिया जाता है। अदरवाइज पान खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, नहीं अच्छा नहीं, है। सुपारी सुपारी बोल रही मैं, सुपारी। सुपारी भी ले सकते हैं, ठीक है। चिकन सुपारी रहती ना लाल कलर की, वो लेना चाहिए, म्हणजे उससे बोलते हैं। कत्था नहीं, सुपारी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा। और पान में जो है आयुर्वेदिक जो है गुण होते हैं। चूना जो होता है जब पान के साथ लगाते हैं तो यह वात शामक हो जाता है, मतलब कि शरीर में जो वात है उस दोष को कम करता है, वात शामक हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पान का सेवन करना चाहिए। जो करते हैं उनके लिए कोई रोक नहीं, ठीक है, लेकिन इससे शरीर में फायदेमंद होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति बहुत पतला दुबला है और वो वात शामक जो है पान खाता है, ठीक है, ये तो उसको क्या फायदा होगा, ठीक। पाचन तंत्र जो है उसका बेहतर होगा, ठीक है। तो ये लेना चाहिए जो लेते हैं, जिनकी अच्छा बहुत सारी जगहों की परंपरा में होता है कि रेगुलर पान लेना, और बहुत सारे लोगों की इस परंपरा में नहीं होता है। कई जगह लोग जो है पान के जगह पान नहीं खाते हैं, वहां पर सौंफ खाते हैं, ठीक है, सौंफ और मिश्री। तो ये लिया जा सकता है, ठीक है। ये नसों के श्रेणी में नहीं रखेंगे, अगर इसमें कत्था है तो ये नशीला हो सकता है। सर कत्थे में तो आयरन रहता है। आप कुछ भी चीज खाइएगा उसमें कुछ न कुछ तो रहेगा ही ना, है ना। कत्था यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी जुबान जो है उसमें फोले पड़ गए, कत्था लगा सकते हैं, है ना। क्या होता है जुबान में? जुबान में फोड़े आ जाते हैं अच्छा अच्छा, फोड़े। तो कत्था लगाने से बहुत जल्दी ठीक होते हैं, ठीक है। तो पान खाया जा सकता है खाना खाने के बाद, पहले की परंपरा रही है, शाम को खाने के बाद जो है पान खाते थे। शाम को खाने के बाद टहलने जाते थे, वॉकिंग करते थे, नए नए लोगों से मतलब मिलते थे पहले, शाम का खाना खाने के बाद गपशप करते थे, ठीक है। अभी तो खाना खाते हैं उसके बाद सीधे सो जाते हैं। खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा गैप होना चाहिए, तब वो भोजन आपके शरीर में पचेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और इस तरह से वो भोजन जो है स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। जो आप शाम को खा लेते हैं सोने के 2-3 घंटा पहले, ओके। तो ये है जो है जरूर जो है आप अप्लाई कीजिए, पान खाएं चाहे नहीं खाएं, लेकिन रात को खाना खाने के बाद जो है वॉकिंग पर जरूर जाएं। इससे जो भोजन आपने किया है वह का पाचन हो जाएगा, और जब वो पच जाएगा ना फिर गैस नहीं बनेगा। गैस तभी बनता है जब भोजन पचता नहीं, भोजन नहीं पचता है और सड़ता है तो जो है गैस बनता है, ठीक है।
गैस हमेशा भोजन के सड़ने से बनती है। तो और जब गैस बनेगी इसका मतलब है कि आपको पोषण नहीं मिल रहा है, आपके शरीर को जो पोषण भोजन से मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, वो तो गैस में कन्वर्ट हो गया, वो सड़ गया और उससे गैस बना। तो ये जब गैस बनने लगे बहुत ज्यादा, तो इसको आप इस तरीके से लेंगे कि भोजन आपका पच नहीं रहा है, भोजन आपका सड़ रहा है, ठीक है। और जब भोजन सड़ ही गया तो फिर आपके शरीर को फायदा कैसे मिलेगा? ओके, क्लियर है ये बात? भोजन ओके अगर सड़ ही गया तो शरीर को फायदा कैसे मिलेगा, है ना? और सुबह में थोड़ा हेवी नाश्ता लें तो ही अच्छा है। सुबह में जो नाश्ता लेते हैं, ठीक है, उस समय भूख काफी होती है, कच्चा भोजन और फल फ्रूट पहले नाश्ते में लेना चाहिए, ठीक है। और सुबह में आप थोड़ा ज्यादा भी भोजन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप दिन भर काम करेंगे तो वो भोजन जो है पच जाएगा। लेकिन रात को जो आप भोजन करेंगे, फिर आप काम तो नहीं करने जा रहे हैं, फिर वो भोजन नहीं पचेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि रात को भोजन करते हैं तो वो पचता नहीं है, क्योंकि हम काम नहीं करते। दिन का भोजन पच जाता है क्योंकि हम काम करते हैं, तो काम करना जरूरी है। दिन में आप ज्यादा भी भोजन कर लेंगे थोड़ा बढ़ाकर तो वो पच जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। और डाइट में जो है शहद का सेवन करें, नींबू का सेवन करें, जो स्किन को जो है शाइन देते हैं, ठीक है। तो ग्लो करने के लिए आपके पास शहद है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आपके खून में पौष्टिकता नहीं होगी, मतलब कि खून जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तब तक नहीं आपको चेहरे पर कोई ग्लिंजिंग रहेगी, कोई सौंदर्य रहेगा, ठीक है। इसलिए ब्लड होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? ब्लड के लिए बहुत सारे उपाय हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है। प्राणायाम भी रेगुलर करें। ऑक्सीजन और रक्त जितना ज्यादा शरीर में होगा उतना ही ज्यादा शरीर सुंदर बनेगा। अगर व्यक्ति काला भी होगा और उसके चेहरे पे चमक होगी तो वो सुंदर दिखेगा। तो इस चीज का जो है ध्यान रखना है कि हमें चेहरे पर चमक रहनी चाहिए, स्वाभाविक चमक रहनी चाहिए। ऐसे तो हम लोग इतने सारे उपाय करके चमक को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा चमक जो है स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, ठीक? और ये तभी होगा जब आप स्वस्थ रहिएगा, आपके डाइट में आयरन की मात्रा होगी अच्छी सी, प्रोटीन मिनरल्स की मात्रा होगी अच्छी सी, और ये जो भोजन है वो अलग अलग रंग के होंगे। आपके भोजन में हरी चीजें होनी चाहिए, आपके भोजन में लाल चीजें भी होनी चाहिए, ब्लू चीजें भी होनी चाहिए, सफेद चीजें होनी चाहिए। तो जो 7 रंग जो है इंद्रधनुष का, ठीक है, वो सभी जो हैं सभी रंग के भोज्य पदार्थ आपके थाली में होने चाहिए, ठीक है। तो ये बैंगनी भी थोड़ा होगा, पीला भी थोड़ा होगा, ऑरेंज भी होगा,
लाल भी होगा, हरा भी होगा, सफेद भी होगा। ये सभी जो रंग होते हैं ना वो प्रोटीन से आते हैं। किसी भोज्य पदार्थ में ये जो सब्जी है, फल है, उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसी से निर्धारित होता है कि उस भोज्य पदार्थ में कौन से कलर से पता चलता है कौन सा प्रोटीन है। ठीक है, तो एक प्रोटीन जो है वो एक खास कलर पैदा करता है, दूसरा प्रोटीन कोई खास कलर पैदा करता है। इसी तरह से 7 तरह के जो है, एक्चुअली 20 तरह से ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उन्हें 7 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 7 रंगों में बांट सकते हैं। अमीनो एसिड ना मतलब कि जब भोजन पच जाता है, ठीक है, प्रोटीन जो है पच जाता है तो वो छोटे छोटे, प्रोटीन तो बहुत जटिल होता है ना, उसका कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोटीन जब टूटता है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, और ये डाइजेस्ट होने के बाद, प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एमिनो एसिड प्रोटीन है लेकिन पचे हुए प्रोटीन होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, जिनसे आपका डीएनए बन सकता है, आपके सेल वॉल बन सकते हैं, ये सब प्रोटीन से ही बनते हैं, मसल्स बन सकते हैं। तो ये प्रोटीन जो है वो डायरेक्ट हम लोग नहीं लेते हैं, हमारे शरीर के काम नहीं आता है, एमिनो एसिड काम आता है। एमिनो एसिड से ही डीएनए की संरचना भी तैयार। तो एमिनो एसिड जो है हमें चाहिए, प्रोटीन से हमें एमिनो एसिड मिलता है। आप एमिनो एसिड को जो है डायरेक्ट भी ले सकते हैं। जब भोजन जो है, जो आप प्रोटीन करते हैं ना, प्रोटीन जब आप लेते हैं तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब किसी अनाज को जब हम अंकुरित करते हैं और अंकुरन सिर्फ 1 दिन का हो, तो उसमें क्या है ना, एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन की जगह एमिनो एसिड होता है। जैसे आप चना खा रहे हैं ना, चना पहले दिन तो कोई अंकुरन नहीं आता है, लेकिन अगला दिन जो है ना उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल जाते हैं। तो 1 दिन का अंकुरित जो चना होता है उसमें एमिनो एसिड होता है, मतलब प्रोटीन जो है डाइजेस्ट हो चुका होता है और वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो जब हम वो भोजन लेंगे ना तो वो सुपाच्य रहेगा, आराम से पच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो है एमिनो एसिड है, और जो कि पचा हुआ भोजन तो ऑलरेडी पचा ही हुआ है, तो आपको अलग से मेहनत क्या करना। इसलिए जितना भी अंकुरित अनाज है वो आपके लिए बहुत ही सुपाच्य है। मूंग को अंकुरित कर लीजिए, चना को अंकुरित कर लीजिए, गेहूं को भी लोग अंकुरित करके जो है खाते हैं। ठीक है, तो आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, गेहूं को अंकुरित कर सकते हैं, मूंग को अंकुरित कर सकते हैं, और भी जो अनाज है, चना है, इनको अंकुरित करके जो है 1 दिन का जब अंकुरित हो ना तभी खाइए। अब अंकुर बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो खाने लायक नहीं रहता है, उसको खाने से गैस बनता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन होता है वो तब तक जो है ना नष्ट हो चुका होता है, और ये आपके लिए सुपाच्य नहीं है, ये गैस बनाता है। सर विटामिन भी होता है ना इसका, B12, हाँ, विटामिन बी। विटामिन बी भी होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है ना अंकुरित, 1 दिन के अंकुरित अनाज से आपको काफी कुछ मिलता है। ठीक है, और ज्यादा लंबा हो जाने पर आपको फायदा नहीं होता है। जब तक प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको, आपके मसल्स निर्माण नहीं होंगे और उनमें टाइटनेस नहीं आएगी, टोन नहीं होगा। जैसे स्किन लूज हो जाती है ना, तो वो जो है फिर से अपनी जगह पर टाइट हो जाएगी। स्किन जो है आपका टाइटनेस उसमें आपको फील होगा, तनाव जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको।
ओके। और चलिए ठीक है। कोलेस्ट्रॉल पे बता दीजिए ना सर, क्या? कोलेस्ट्रॉल पे कुछ बता दीजिए ना। ओके, देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है ना, हाँ, बताने कोलेस्ट्रॉल वाले। लीवर बनाता है, ठीक है। इसके लिए आपको सामान्य सा जो है व्हाइट बोर्ड एक ऑब्जर्व करते हैं। शरीर पे सफेद दाग आते हैं, उसके बारे में बताइए थोड़े से। जिकोडर्मा बोलते हैं उसको। लिकोडर्मा के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट से आप उनको इस्तेमाल कीजिए आराम से, ठीक है। अच्छा। और देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं ना, लिकोडर्मा में एक उपाय आप देख सकते हैं। दाना मतलब कि एक दाल है, ठीक है। बाउची तो कोई नहीं ले सकता सर, बाउची के फोड़े आते हैं और बहुत जलन होती है, इसलिए बाउची क्या चाहिए पेशेंट में? को बाउची बाउची करके एक ये आता है तेल या बीज आते हैं उसके, तो वो बाकी दिए ना। में होते हैं। हाँ, हमने इसका प्रयोग किया हुआ है सर, वो किया है ना, तो स्किन में तो चेंजेस आते हैं सर, पर उसके ना फोड़े बहुत जबरदस्त आते हैं और उसकी बर्निंग बहुत होती है, पेशेंट सहन नहीं करता सर। इसके लिए दवा बनवा सकते हैं, ठीक है। एक हमारे मित्र हैं, वो दवा बनाते हैं, उनके पास पूरा इसका फॉर्मुलेशन है और उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कुछ चीजों के लिए ना, स्पेशली ये जो सफेद दाग है, ठीक है, इसके लिए आप दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, भोजन से जो हमें फैट वगैरह तैयार होता है, ट्रांस फैट, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट, और जो फाइबर है वो, तो वो उनकी संरचना इस तरह से फैली हुई होती है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैले होते हैं ब्रांच में, मतलब एकदम पतले लाइन जैसे नहीं होते। जब हम ये प्लास्टिक के जैसे होते हैं, ठीक है। जब हम इसे डीप फ्राई करते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं, और फिर इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा प्लास्टिक भी है ना, गर्म करने पर सीधा हो जाता है, फिर ये इस तरह से सीधे हो जाते हैं, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये। तो तेलों से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, फैट प्राप्त होता है, वो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, फैले हुए होते हैं। और इस स्ट्रक्चर के कारण जो है, जो धमनियों में ये अब ये बहते हैं ना, तो कहीं फंसते नहीं। जब हम डीप फ्राई करते हैं भोजन को तेज आंच में, तब यही जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये चेंज होकर ये सीधा सीधा हो जाता है। मतलब फैट और प्रोटीन जितने भी हैं, ये सब सीधे सीधे लंबे लंबे हो जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना, हमारे आर्टरीज की दीवार में चिपकता है जाकर, ठीक है। तो कारण क्या है आपका कोलेस्ट्रॉल का? एक्चुअली यही कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, जो फैट इस तरह का था स्ट्रक्चर में और शरीर के लिए फायदेमंद था, ठीक है। हम लोग गर्म करते हैं तो उसका सैचुरेशन जो है मतलब बढ़ जाता है, और वो इस तरह से लंबा हो जाता है, प्लास्टिक के पतले पतले पाइप की तरह आप देख रहे हैं, और ये आर्टरीज में जाके चिपक जाता है। यही इसी को हम लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में किस चीज की भूमिका है? भूमिका है डीप फ्राई। किसकी भूमिका है? भोजन को बहुत तेज आंच में गर्म करना, ठीक है। ये गर्म करने के कारण ही इस तरह का स्ट्रक्चर में चेंज आ जाते हैं, ठीक है।
और इसी को लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दरअसल ये पहले इस तरह थे और शरीर के लिए फायदेमंद। ये अनसैचुरेटेड फैट थे। अनसैचुरेटेड आप इसको ये कह सकते हैं कि जिसने हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं किया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं तो हाइड्रोजन इसमें मिल जाता है, तो ये सैचुरेटेड हो जाते हैं। इसको फिर डाई सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, इस तरह से नाम देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जाने, जब हम लोग भोजन जो है जो कुक करते हैं, डीप जब हम कुकिंग करते हैं ना, डीप फ्राई करते हैं, तो वही जो है हमारे लिए घातक हो जाता है। ठीक है, डीप फ्राई करना हमारे लिए घातक। एनिमल फैट में जब घी की बात करते हैं तो घी में ये दिक्कत नहीं है, लेकिन घी को खूब गर्म कर दीजिएगा और उसको भी जो है तेज आंच में रखिएगा और उसमें भोजन को आप बनाइएगा, तो भोजन में जो फैट है वो इस तरह से सीधा सीधा लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और जाके आंतों में, ये आर्टरीज में चिपक जाएगा। इस तरह का जो अगर है, ठीक है, फैट, तो यह जो है चिपकने के लायक नहीं, क्योंकि ब्रांच के जैसा है, पेड़ के जैसा है और ये सीधे झाड़ू के सिक के जैसा है। तो 2 नंबर जो कंडीशन है वो आर्टरीज में चिपकने के लिए बनी है, लेकिन 1 नंबर जब रहेगा तो नहीं। आपके जितने फाइबर हैं वो उनका स्ट्रक्चर भी 1 नंबर के जैसा होता है, पेड़ के जैसा। आपका जितना फैट है उसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, तो ये कौन कल्प्रिट यहाँ पे कौन सा है? डीप फ्राई। ठीक है, तेज आंच पर भोजन बनाना। और जब तेल जो है ना, एक्चुअली जब गर्म करते हैं तो तेल में भी इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है फैट्स की, लेकिन वो गर्म होने के बाद उसका प्रोटीन और उसका फैट भी कुछ इसी तरह से लंबा लंबा हो जाता है। स्पेशली फैट के लिए ये ज्यादा सूटेबल, तो फैट इस तरह से लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है आपके आर्टरीज जमा होने का। मतलब कि आप जो कुछ भी डीप फ्राई कर रहे हैं उसमें जो फैट है वो इस तरह का बन जाता है। तो अगर आप डीप फ्राई नहीं करें तो क्या होगा? तो तेल फ्राई करें, कम आंच में आप जो है भोजन बनाएं, तो ये दूसरी वाली कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, और फिर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट नहीं होगा। तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट को अगर आपको बचाना है तो आपको क्या करना है? धीमी आंच पर भोजन बनाइए और एक ही तेल में बार बार भोजन नहीं बनाइए। ठीक है, ये कहाँ तक समझे आप लोग? कोई रिपीट करना चाहेगा? सर समझ में। हाँ, कुछ समझ पाए आप रिपीट कर सकते हैं। अगर ड्रीप फ्राई में अगर अपन अनाज पकाए तो उसमें के फैट्स और प्रोटीन ये थोड़े से सीधे हो जाते हैं, तो फिर वो अपने शरीर में भी, नसों में भी वो उस टाइप की बन जाते हैं और वहाँ वो फैट जमा कर देते हैं। इसलिए उसको नहीं करना चाहिए, फ्राई ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। और भोजन भी पकाना है तो कम आंच में पकाना चाहिए, यानी उसमें के प्रोटीन्स फैट्स नॉर्मल रहे करके। बराबर है सर? बराबर है क्या सर? हाँ ठीक है, और ये आप लगभग समझे कि तेल को ज्यादा गर्म करने से ही जो है ना उसमें जो फैट है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसको आप जोर दे रहे हैं कि इसमें फैट है, उसमें फैट है, उसमें फैट है, आप बोल रहे थे। जबकि यहाँ पे बात ये है कि आप जो भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया से इस तरह का कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है।
और आप भोजन जो है स्लो बताएंगे, या फिर बार बार जो है ना एक ही तेल में बार बार आप पूड़ियाँ तलेंगे और कुछ भी करेंगे। डीप फ्राई जहाँ, जैसे फ्रेंच फ्राई है, उससे फैट क्यों नहीं बने, ये कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं होगा, वो नहीं होना है। ठीक है, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। और भारतीय पाक विद्या में जो है ना, जो भोजन को बनाने का तरीका है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ठीक है, एक ही तेल में बार बार भोजन को बनाने के लिए मनाही है। आप उतना ही तेल लीजिए जितना एक दो बार में खत्म हो जाए। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बड़ा सा कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें जो है 5 लीटर 10 लीटर तेल एक साथ आ सकता है, इतना बड़ा बड़ा कढ़ाई होता है ना। और उसमें पूड़ियाँ डालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट जरूर होगा। इतना तेज आंच पर जब आप भोजन बनाते हैं तो उसमें जो भी जो फाइबर वगैरह हैं, फैट वगैरह हैं, वो सब जो है गल जाते हैं, वो भी प्लास्टिक के जैसे ही होते हैं, और फिर वो चिपक जाते हैं, चिपकने का टेंडेंसी आ जाता है। तो हमें अपने भोजन में डीप फ्राई को शामिल नहीं करना। ठीक है, फ्राई करना अच्छा है, फ्राई नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास जो है फैट सोल्यूबल जितना विटामिन है वो बॉडी को कैसे लेगा। लेकिन आप इस तरह से डीप फ्राई कर देंगे तो वो लगेगा नहीं, सब जल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एनिमल फैट और प्लांट फैट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ हो रही है किसी भी तरह के फैट को। अब जैसे कि एक बात कहा जा रहा है कि लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है, भोजन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो बात सही है कि वो प्लांट बेस्ड जो फैट है अगर उसको मिलेगा तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, लेकिन एनिमल फैट अगर उसको मिलेगा तो उससे वो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। लेकिन आपने ये देखा, ये प्रक्रिया जो बताती है कि ये चाहे एनिमल फैट हो चाहे प्लांट फैट हो, दोनों ही फैट आपको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, लीवर क्या करता है, लीवर किसी चीज को गर्म करता है, ठीक है, या प्रोसेस करता है। ठीक है, उसको फैट को वो तोड़ता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लीवर और गॉल ब्लैडर बने हुए। ठीक है, लेकिन फैट जो है कुछ इस तरह का विकृत होकर आएगा तो लीवर और गॉल ब्लैडर उसको संभाल नहीं पाएंगे, तो आपका लीवर और गॉल ब्लैडर पर भी असर पड़ेगा अगर आप इस तरह के आलतू फालतू फैट जो है भोजन के रूप में शामिल करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट अगर सेशन रहेगा, अगले भी सेशन आएंगे। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन में आप जाइएगा तो सभी वीडियो सेव रहेंगे। ओके, और आप उन वीडियोज को देख सकते हैं, ये रेगुलर जो है आप सवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे तो अगर कोई ग्रुप, अगर आप क्लास कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उसको छोड़ देते हैं उसके कंटेंट लेकर, लेकिन आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, एप्लीकेशन पे सभी आपको मिलेंगे एक साथ, आप आराम से आप उनको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको बार बार देख सकते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब तक जो चीजें बताई गई हैं वो केवल चेहरे को चिकना करने से नहीं, शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के ऊपर फोकस था। आप कैसे जो है इस तरह से स्वस्थ रहें, शरीर को स्वस्थ रखें कि आपके चेहरे पर ग्लो हो और आप स्वस्थ दिखे भी, स्वस्थ होने के साथ साथ। तो सौंदर्य चिकित्सा में ये हम लोग विराम देते हैं। इसका फिर हम एक नेक्स्ट सेशन लाएंगे तो उसमें जो है और भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। आप इनके नोट्स तैयार कीजिए, वीडियोज मिलेंगे तो आप उनके नोट्स तैयार करेंगे। जो नोट्स तैयार करके शेयर करेंगे मुझे, उसको मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपको सर हमें पीडीएफ बनाना। पीडीएफ नहीं बनाते आता ना, हम कैसे बनाएंगे और कैसे नोट शेयर करेंगे? हम एक एक पत्ता ही कर सकते हैं शेयर।
आप लिख लीजिए, उसका फोटो खींच के PDF बना लीजिएगा, कॉपी में नहीं लिख बना लीजिए। सकते सर हम लोग। देखिए नहीं बना सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल सी बात होगी, है ना। नहीं का बात ही छोड़ दीजिए, आप कॉपी में जब लिख सकते हैं तो उसका फोटो भी तो शेयर कर सकते हैं। हाँ और फोटो फोटो शेयर जब कर सकते हैं। तो जब फोटो शेयर कर सकते हैं तो उसको PDF में क्यों नहीं बनाइएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक है, आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक हम वीडियो हम YouTube से देखते हैं कि किस तरह से PDF बनाया जाता है, आप उसको देख के PDF बना लीजिए, ओके। बहुत ईजी है ना। बस ये मन में एक बैठा लिए हैं कि नहीं बनेगा हमसे। अच्छा, आप मान लीजिए कि सपोज कि नहीं बनता, हमको कैसे पता चलेगा कि आपने क्लास अटेंड किया है कि नहीं किया है। क्लास अटेंड किया है तो उससे कुछ सीखा है कि नहीं, कि क्लास में अटेंड रहते थे और बात की कुछ और काम में लगे हुए रहते थे, हमें मालूम चलना चाहिए ना। ठीक है, तो आपके नोट्स हमें दिखेंगे, हम आपको सर्टिफिकेट के लिंक दे देंगे, आप उस लिंक पर जो है जाकर अपने फॉर्म को भरिएगा और आपके ईमेल पर जो है 5 मिनट के भीतर सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, बाकी जो मैसेज आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, ग्रुप पे फोकस कीजिएगा। ओके सर मैंने ना बैठ के BAT के नोट्स डाले हैं ऐप के ऊपर, तो उसको आगे PDF अगर बहुत पूरी क्लासेस की डालती हूँ तो वो बहुत बड़ी PDF आ रही है, तो जरा आप देख लेंगे उसका। बाकी तो मैं सेंड तो कर दूंगी, पर वो है बहुत PDF ज्यादा नोट्स हो जाए। PDF बड़ी होती है ना, उसको जी कंप्रेस करने वाले कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, ये पर आप मेरे को ये सब कंप्रेसर, आता नहीं है। एक बना ली, बच्चों से हेल्प लेके बनवाई जरूर है, तो लेकिन जिनसे आता आपने नहीं है। हेल्प किया ना उन्हें को कहिए कि थोड़ा इसको कंप्रेस कर दो। ठीक है, हम आपको एक आप ऐप एक का बार लिंक चेक कर लेना, फिर आप देख लेना उसको जरा। देखिए, अब रियलिटी हम बताएं, आपसे छुपाना नहीं चाहेंगे, इतने सारे क्लास है ना। ठीक है, आप हम सब पे, सर्टिफिकेशन का कह रहे हैं ना, मैं तो इसलिए कह रही हूँ सर। हाँ, एक एक नोट्स अगर हम चेक करने लगे ना तो हमारा काम उसी में निकल जाएगा। फिर वही तो हमारे है सर, करना ही नहीं चाहिए, बात भी ठीक है आपकी। नोट्स तो सब लेते ही हैं, हाँ, लेकिन यह है नोट्स कि अब आप हमारे तो सुनिए, नोट्स हमारे पास रहेगा, समय मिलेगा उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें फिर आप गलतियां रही तो सर्टिफिकेट आपको देंगे बता, सर हमको? क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा फिर? मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस हम आपको बता देंगे। देखिए, ये भूल जाइए कि बिना किए हुए मिल जाएगा, करना आप ही को है, सर लेकिन करके ही डाला है, बना के हाँ, डाले हैं। ओके ओके, ठीक है। ये सर्टिफिकेट जो भी आप कोर्स करते हैं उसके सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। बस आप उसको जो है अच्छे से बना कर दीजिएगा ताकि समझ सके लोग। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितने भी वीडियो हैं आपको कल सभी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ब्यूटी टिप्स के। और 1 तारीख से हम लोग नया बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज़ादी ऑफर, जो लाइफ टाइम मेंबर है उनके लिए फ्री है, और जो लाइफ टाइम मेंबर नहीं है 251 रुपये में वो पूरे जो है 1 महीने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें 15 कोर्स शामिल है। और वो सभी हैवी कोर्स हैं, मतलब छोटे मोटे कोर्स नहीं है, डिटेल्ड कोर्स। ठीक है, तो 2 से 3 घंटा डेली देना पड़ेगा, आराम से आप दे सकते हैं। और सभी के वीडियो जो है आपके पास हमेशा सेव रहेंगे। जब भी आप जो है PDF बना कर देंगे, नोट्स बना कर देंगे किसी भी कोर्स के, आपको सर्टिफिकेट मिलते जाएंगे।